नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि अचानक से मोदी जी मॉरिशस की यात्रा पर क्यों चले गए? उसका क्या कनेक्शन था? देखिए, कनेक्शन तो अडानी का कनेक्शन था, तो सबको पता है कि अडानी को भविष्य में आने वाले खतरों से बचाने के लिए मोदी जी वहाँ पर गए थे। नाम लगाया गया था कि उनका कोई नेशनल डे है तो अपना स्पेशल गेस्ट स्पीकर बन के जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन असल मसला ये था कि अडानी के खिलाफ जितने सबूत मॉरिशस के शेल कंपनियों के द्वारा निकल कर बाहर आ रहे थे, वो उसके लिए वो सारे सबूत उसका काम कर सकते थे, जहाँ वो भारत के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी सारी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसने का काम करें। अब ये खतरे अमेरिका में तो बढ़ ही गए थे, क्योंकि अमेरिका में जो इंक्वायरी हुई थी तो उसके बाद भारत में जब इंक्वायरी होगी तो ये भी इंक्वायरी होगी कि भारत के अंदर जो सारा का सारा पैसा अडानी का वाया मॉरिशस होके आता था, वो पैसे का सोर्स क्या था, सूत्र क्या थे, जिसके बारे में सेबी ने कहा था कि वो फिर अंधी गली है, पता नहीं लगता कि पैसा कहाँ से आया, लेकिन पैसा कहीं से तो आया है ना अल्टीमेटली। पैसा कहाँ से आया था सबको पता था। वो चेन क्या है वो मैंने आपको कई बार बताई, एक बार फिर से छोटे रूप में उसको बता देता हूँ कि इंडोनेशिया की और ऑस्ट्रेलिया की अडानी की जो खानें थी कोयले की, वहाँ से कोयला निकलता था। वहाँ पे एक कोयले की इनवॉइस बनती थी, सपोज करो वो $2000 की इनवॉइस बनी। उसके बाद वो कोयला चलना शुरू होता था, वो इनवॉइस सिंगापुर की अडानी की एक कंपनी के नाम ही इनवॉइस बनती थी। उसके बाद सिंगापुर से एक और इनवॉइस बनती थी उसी कोयले की, जो कि विनोद अडानी के नाम से बनती थी, जो दुबई में थे। दुबई में वो $2500 की इनवॉइस हो जाती थी। उसके बाद विनोद अडानी भारत जब भेजते थे उस कोयले को, तो $2500 को सुना है कि $5000 कर देते थे। तो $2000 के कोयले का $5000 उनको भारत से प्राप्त हो जाता था, तो $3000 का उनको प्रॉफिट हो जाता था। अब ये $3000 का या $2500 का जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट यूज करने के लिए उन्होंने फिर शेल कंपनियां मॉरिशस में खोली। फिर वो पैसा दुबई से निकल के मॉरिशस की शेल कंपनियों में जाता था। फिर मॉरिशस की शेल कंपनियों से निकल के वो पैसा भारत आता था और भारत में आके स्टॉक्स खरीदे जाते थे। और बहुत सारी सीमेंट कंपनियां भी इसी रूट से खरीदी गई और कई और कंपनियां भी इसी रूट से अडानी ने खरीदी। यानी कि $2000 का कोयला $5000 में बेच के उसके पैसे को फिर मॉरिशस में भेजकर मॉरिशस से यहाँ बेच के फिर सारा का सारा वो काम करवाया गया। अब आप सोच सकते हो कि ये चेन काफ़ी लंबी थी काले पैसे की। और अमेरिका में जो इंक्वायरी चल रही है उनके खिलाफ में, जहां उनकी चक्की पीसने की पूरी तैयारी हो रही है, तो इस बात का डर हो गया कि भाई मॉरिशस के अंदर जो उनकी कंपनियां हैं, जो सारा का सारा काला खेल रचा रही हैं विनोद अडानी के साथ और गौतम अडानी के साथ मिलके, उसकी भी जांच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कर सकती है। तो वहां पर अडानी पूरा फंस जाएगा और अमेरिका में चक्की पीसने के बाद जो जिंदगी बचेगी वो भारत में चक्की पीसेगा और उसकी सारी कंपनियां जो है जब्त हो सकती हैं। तो मोदी ने एक वफादार दोस्त की तरह ये फैसला किया कि मैं मॉरिशस जाऊंगा। सूत्र बताते हैं तो हवा में ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि वो वहाँ इसलिए गए कि अडानी की उन शेल कंपनियों को वहाँ से बंद करवाया जा सके, या उनके रिकॉर्ड ख़त्म करवाए जा सकें या मिटाए जा सकें, या उनके बैंकिंग चैनल से वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो वहाँ से भारत के लिए हुए थे उनके नामों निशानों को मिटाया जा सके, ताकि अडानी किसी तकलीफ में ना आ जाए। उसको ये ना पता लगे कि अल्टीमेटली जब अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन था और कहाँ से ये पैसा निकला, कहाँ से चला, कौन कौन से चेन थे, वो कौन कौन से ऐसे आइलैंड थे जहाँ से पैसा पूरा चैनल होके यहाँ मॉरिशस तक पहुँचता था। विनोद अडानी, जो कि गौतम अडानी के भाई दुबई से ऑपरेट करते हैं, उनके पास साइप्रस का पासपोर्ट है, तो वो कैसे सारी कमाई को चैनलाइज करते हैं। तो एक किस्म से कहा जाए तो एक पूरा का पूरा एक बड़ा काला व्यापार चल रहा था और उसको वरदहस्त किसका था, सबको पता है कि हमारी मोदी सरकार तो कुर्बान हो चुकी है अडानी के ऊपर, और वो जितने मर्जी काले कारनामे कर ले, जो मर्जी कर ले, भारत को चूना लगा दे, वो सब मंजूर है। लेकिन अडानी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्च नहीं कर सकता, सेबी उसकी सर्च नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, कोई अदालत का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, ईडी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। कोई क्या कहेगा साहब। इन हालातों के अंदर आप क्या करोगे, इन हालातों को लेकर आप किस ढंग से आगे बढ़ोगे। लेकिन यहाँ से खतरा लगा था कि ये जो शेल कंपनियां, जब इनका सच सामने आएगा तो सारा वो काला कारोबार एक दिन हो सकता है कि जब्त कर लिया जाए और भारत की जनता को वो सारा पैसा सौंप दिया जाए जो उसने भारत की जनता से लूटा है एक्चुअली। तो ये होने जा रहा था, और कहने को तो मोदी जी अडानी को बचाने के लिए मॉरिशस गए थे। बाकी वहाँ का एक क्या कहते हैं कि नेशनल डे में पार्टिसिपेट करना था, ये करना था, वो तो सिर्फ एक बहाना था। मकसद तो अडानी को बचाना था मॉरिशस जाके। शुक्रिया आपका।